सभी को नमस्कार। इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। समानुपात जिसे अंग्रेजी में प्रोपोर्शन कहा जाता है। यदि दो अनुपात परस्पर समान हो तो उनके चारों पद समानुपाती कहलाते हैं। जैसे ए संबंधी बी में जो अनुपात है वही अनुपात सी संबंधी डी में हो, अर्थात ए संबंधी बी बराबर सी संबंधी डी, तो ए बी सी डी ये आपस में परस्पर समानुपाती कहलाएंगे। इसे ए संबंधी बी समानुपात सी संबंधी डी भी लिख सकते हैं। तो बी और सी को जो है मध्य पद कहेंगे और ए और डी को बाह्य पद। यदि ए संबंधी बी बराबर सी संबंधी डी हो तो ए बी सी व डी परस्पर समानुपाती कहलाएंगे। हम इसे ए संबंधी बी समानुपात सी संबंधी डी भी लिख सकते हैं। जैसे ए संबंधी बी का अनुपात बराबर सी संबंधी डी का अनुपात बराबर हो तो ए बी सी व डी समानुपाती कहलाएंगे। और इसे ए संबंधी बी समानुपात सी संबंधी डी भी लिख सकते हैं। और इसे हल करना हो तो हम ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, और इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए डी बराबर बी सी। तो आपका ए और डी क्या है? बाह्य पद है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। और चौथे पद डी को चतुर्थ अनुपाती भी कहते हैं। और तो आपका अगला पद है बीतता अनुपात, जिसे अंग्रेजी में कंटिन्यू प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। यदि तीन राशियां ए बी व सी हो तथा ए संबंधी बी समानुपात बी संबंधी सी, अर्थात पहली व दूसरी राशि का अनुपात बराबर
दूसरी व तीसरी राशि का अनुपात बराबर हो तो तीनों राशि वितता अनुपात या कंटिन्यू प्रोपोर्शन कहलाता है। जैसे 2, 4, 8, तो पहले और दूसरे का अनुपात 2/4 अर्थात 1/2, तो 1/2 तथा दूसरे और तीसरे का अनुपात 4/8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2, अर्थात यहाँ पर पहले और दूसरे का अनुपात तथा दूसरे व तीसरे का अनुपात आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 2, 4 व 8 कंटिन्यू प्रोपोर्शन या वितता अनुपात है। हम लोग अब प्रश्नों को देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, यदि 8/25 समानुपात 56/x, तो x की वैल्यू क्या होगी। हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, तो हम लोग जानते हैं यदि A, B, C व D अगर ये चारों समानुपात में हो तो पहले व चौथे का गुणनफल दूसरे व तीसरे के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो हम क्या करें, 8 × x आपका ये बाह्य पद हो गया और यहाँ पर मध्य पद जो है 25 × 56, तो 8 एकम 8, 8 सते 56, तो ये आपका x 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14 और 3 17, अर्थात x की वैल्यू कितना आ गया 175। तो आपका जो है पहला आपका जो है बी ऑप्शन सही है। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, यदि आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ माय वीडियो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे आपका दिया है A संबंधे B संबंधे C बराबर 1 संबंधे करनी में 3 संबंधे 2। तो C का मान दिया हुआ है, हमें B पता करना है। तो हम क्या करें, B संबंधे C को ले लें, तो करनी में 3 संबंधे 2, तो B/C = √3/2। तो हम C की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ आपका 4 है, करनी में 3/2 हो जाएगा, तो B बराबर 4 करनी में 3/2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आपका 2 करनी में 3। ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे भी आपका बी ऑप्शन मिल रहा है, तो बी ऑप्शन जो है सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, मध्य अनुपाती निकालना है। तो अभी आपने देखा था कि अगर 3 संख्याएं A, B, C वितता अनुपात हो या कंटिन्यू प्रोपोर्शन, तो हम A संबंधे B और समानुपात B संबंधे C, अर्थात A/B = B/C, तो B² = AC और B बराबर आपका √AC हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3, 0.02 और 0.32 का मध्यानुपाती
बराबर करनी में ए बी। तो यहाँ पे जो है आपका ए की वैल्यू 0.02 और 0.32 है। तो क्या होगा, इसको हम चेंज करते हैं भिन्न में, 2/100 गुणे 32/100 हो जाएगा और 32 दूनी 64/100 करने में 100 गुणे 100 हो जाएगा। तो 64 का जो है 8 हो जाएगा और डबल 100 है तो 100 का बाहर आएगा, अर्थात 0.08, अर्थात आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं में 3 समन्वय 8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है, तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है 3 समन्वय 8 का अनुपात दिया है, अर्थात एक संख्या को 3x मान ली जाए, दूसरी 8x। दोनों का जो अंतर है तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5x और ये अंतर जो है आपका 115 के बराबर है। तो x बराबर जो है 23। छोटी संख्या निकालनी है तो 3x, 3 गुणे 23 69। तो आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c तो a संबंधे b संबंधे c का मान क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, 2a बराबर 3b बराबर 4c, हम इसे क्या करें k मान लें। तो a बराबर k/2, b बराबर k/3 और c बराबर k/4। अब क्या कीजिए, a का मान हो गया ये, b का मान और c का मान। तो दिए गए अनुपात में या किसी अनुपात में हम किसी अनुपात में निश्चित संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। गुणा या भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3, 4 का लसा निकाल लीजिए तो आपका 12 हो जाएगा और 12 से गुणा कर दीजिए तो 12, तो यहाँ 2 छक्का 12, 3 चौको 12, 4 तिहाई 12। तो आपका जो है 6 समन्वय 4 समन्वय 3। तो आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, 3 मित्र हैं और 624 रुपये को आपस में 1/2 समन्वय, 1/3 समन्वय, 1/4 के अनुपात में। तो तीसरे मित्र का अंश ज्ञात करना है। तो दिए गए अनुपात दिया गया है 1/2 समन्वय 1/3 समन्वय 1/4। तो यहाँ पे भी क्या करें, एलसीएम निकाल लीजिए। 2, 3, 4 का जो है 12 हो जाएगा तो 2 छक्का 12, 3 चौको 12 और 4 तिहाई 12। हमें तीसरे भाग निकालना है तो पहले इसका सम कर दीजिए। 6, 4, 10, 3, 13। तो तीसरे मित्र का जो अंश है 3 हो जाएगा और इनका अनुपात 13 और योग जो है 624। तो 13 एकम 13, 13 चौको 52, 13 अठे 104। तो 48 दिया 144। तो यहाँ पे आपका जो है डी ऑप्शन जो है सही है।
मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 7वां प्रश्न आपका है, यहाँ पे अनुपात दिया है 13:11:7। तो हम क्या करें, इन्हें जोड़ दें। 13, 11, 24 और 7, 31। तो हमें क्या करना है, 50 पैसों की संख्या निकालना है और कुल सिक्कों की संख्या जो है आपकी 372 है। तो 50 पैसा जो है बीच वाला जो है आपका हो जाएगा 11। तो 11/31 और कुल सिक्कों की संख्या 372। तो 31 से जो है 372 में भाग दीजिए। तो 31 एकम 31, यहाँ आपका 6 बचा। 31 दूनी 62, ये आपका कट गया 12 से, और 12 गुणे 11 132। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 132। आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। 8वां प्रश्न है, पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 और व्यय का अनुपात 2:3 है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, दो व्यक्ति हैं पी और क्यू, इनके जो है आय का जो है, तो आप देख रहे हैं आय का अनुपात 3:4 है। तो हमसे क्या करें, 3x और 4x मान लेते हैं, और व्यय का अनुपात 2:3 है, तो इसे 2y और 3y मान लेते हैं। अगर हम बात करें बचत की, तो 3x - 2y, और दोनों का बचत जो है सेम है, अर्थात 6000 रुपये। क्यू का जो है 4x - 3y बराबर, ये भी 6000। तो ये दोनों जो है बचत आपस में बराबर है। तो 3x - 2y इक्वल टू 4x - 3y लिख सकते हैं। तो क्या कीजिए, 3y को इधर लाइए और x को उधर भेज दीजिए। तो ये आपका y और x, अर्थात y बराबर जो है x है। तो 3x, ये 2x हो जाएगा आपका 6000। तो x बराबर जो है आपका 6000 हो गया, और y का मान भी जो है 6000 होगा, क्योंकि दोनों मान आपस में बराबर है। अब देखिए p की यहाँ पे आय पूछा गया है, तो p की आय कितना है 3x, तो x कितना आ गया 6000। तो 3 छक्का 18000। तो आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं में 3:2:5 का अनुपात है और उनके वर्गों का योग 1862 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे छोटी अनुपात जो है 2 है। तो हम यहाँ से भी ऑप्शन को मिला सकते हैं। तो 2 है, तो जो भी आंसर होगा वो 2 का गुणज, तो 24 हो सकता है। 21 तो होगा नहीं, विषम संख्या है, 14 हो सकता है। और डी जो है 35, ये भी विषम संख्या है। अर्थात आपका आंसर जो है या तो 24 या तो 14। लेकिन अब इसे पता करने के लिए हमें हल करना होगा। तो आपका 9वां सवाल है, तो ये अनुपात दिया है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 3x, 2x व 5x। और इनके वर्गों का योग कहा जा रहा है, तो 9x², 2 का जो है 4 हो जाएगा, 5 का जो है 25x², और इनका सम जो है 1862 है।
तो 9 और 4 13 और 25 आपका 38 हो जाएगा। ये 1862, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1862 बटे में 38, 2 से घटाइए 19, 2 9 18, 2 3 6, 2 1 2, तो 931 बटे में 19। अब क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। 19 चौको 76, 13 में से 6 जा 7, 8 में 7 जा 1, और 19 नवा 171। तो ये आपका हो गया 49, क्योंकि स्क्वायर है तो ये आपका करनी में चला जाएगा, और 49 का वर्गमूल 7। तो आपसे पूछा जा रहा है छोटी संख्या, और छोटी संख्या आपका 2x है, तो 7 दूनी 14। इसका मतलब आपका आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किसी धन की 2 राशियों का अनुपात 8:9 है। यदि प्रथम राशि 20 रुपये हो तो दूसरी राशि कितनी होगी? तो हम अनुपात दिया हुआ है 8:9, तो हम मान सकते हैं कि पहली संख्या 8x और दूसरी आपकी 9x, और पहली संख्या दे दिया है, राशि दिया हुआ है 20, तो ये आपका 20 बटे में 8, 8 दूनी 16, 10 बढ़ाइए 4 बचा है, 8 बचे 40। तो दूसरी संख्या आपकी 9x है, तो 9 गुणे 2.5, तो 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 4 22, तो 22.5। तो आपका आंसर जो है ए सही है। 11वां क्वेश्चन, तो 0.12, 0.21 व 8 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है। तो हम क्या करें, चतुर्थ x मान लें, बाह्य पदों का गुणनफल अर्थात 0.12 इंटू x बराबर मध्य पद का 0.21 इंटू 8 हो जाएगा। तो x बराबर 0.21 इंटू 8 अपान 0.12। तो यहाँ भी 0.2 अंक पे है और नीचे भी 2 अंक पे है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे 0। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 3 सते 21, 7 दूनी 14। तो आपका आंसर जो है सी 14 सही है। और 12वां प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, अनुपस्थित संख्या ज्ञात करना है। तो क्या कीजिए, अनुपस्थित संख्या को x मान ले, तो 12, 5 = 8 समानुपात 15, और यहाँ पे हमने x, तो ये आपका y पद हो जाएगा और ये आपका मध्य पद। तो 5 गुणे x y पद का गुणनफल और मध्य पद 8 गुणे 15 का गुणनफल। तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 8 त्रिका 24। तो आपका ऑप्शन जो है 24 सी सही है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा और आप प्रश्नों को हल कीजिए। थैंक यू। हम लोग